हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है, टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ रियलिस्टिक एंड अचीवेबल टाइम टेबल। आई विल फोकस ऑन दीज टू वर्ड्स अगेन, अ रियलिस्टिक एंड अचीवेबल टाइम टेबल। टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना है कि पहले दिन लगे कि हाँ आज तो सब पढ़ लेंगे और दूसरे तीसरे चौथे दिन फिर कोई एनर्जी ही ना आए और सब बंद करके रख दिया जाए। नहीं, टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाया जाता है। टाइम टेबल नीड्स टू बी समथिंग which you can follow every single day. So before we start our video, let me introduce myself. I am Batula Sneha. I have appeared for नेट एग्ज़ाम twice. पहली बार इन जैन 2025 जब मैं PhD के लिए एलिजिबल हो गई थी, एंड दिस टाइम जैन 2026 मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गई हूँ। बीच में इन जून 2025 मैं नहीं बैठी थी एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरा मास्टर्स का एंड सेम था, तो आई डिड नॉट वांट टू बर्डन माई सेल्फ अननेसेसरीली। सो मैंने नहीं दिया था उस टाइम जून में। बाय द वे, मास्टर्स करते करते ही मैं पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गई थी, और इस बार मास्टर्स कंप्लीट हो गया 6 मंथ्स। फिर मैंने सारे नोट्स को और हर चीज़ को जो मुझे मॉडिफाई करना था, जैसे करना था, सब करके मैं फिर से बैठी थी इस बार अच्छे से रिविजन करके, एंड यस, आई क्रैक्ड माई नेक्स्ट एग्ज़ाम विथ 99.26 परसेंटाइल. So you can also visit my channel for other गाइडेंस, जहाँ पे मैंने सब वीडियोस अपलोड करके रखी है। माय स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, कैसे मैंने प्रिपरेशन किया था, डिजिटल नोट्स मैंने कैसे बनाए थे, थियोरी के नोट्स कैसे बनाना है, हर एक चीज़ मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट। बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैंने जो गलतियाँ की थी मैंने वो भी एड्रेस किए, ताकि आप लोग उसको रिपीट ना करें। सो टाइम टेबल बनाने से पहले आई नीड टू से अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ। ये एकदम रियलिस्टिक बात है, और ये बात पहले करनी बहुत ज़रूरी है बिफोर वी एंटर इनटू मेकिंग द टाइम टेबल। ठीक है, इससे पहले कि हम टाइम टेबल बनाना शुरू कर दे, वी नीड टू टॉक। क्या है ये बात? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नेट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। नेट इज़ नॉट समथिंग जो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा। यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे फॉर 6 मंथ्स रेगुलरली इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर, तब जाके कहीं इसका नोट्स बनाना ख़त्म होता है। बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैं ये बता सकती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर के लिए तो आप 6 महीने से पहले भूल जाओ कि नोट्स बनाना कंप्लीट होने वाला है। आपको 6 महीने देने ही पड़ेंगे, और आई एम प्रिटी श्योर कि दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी यही होगा, यही चीज़ दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी होगा। आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया होता है यूजीसी नेट का। एक असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, सो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाए या बहुत कम नॉलेज के साथ आप क्रैक कर लो। नहीं, यू नीड टू हैव अ गुड knowledge, a good grip of everything that you are going to teach. So आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप रूटीन बनाने बैठोगे ना, सो द रूटीन नीड्स टू बी समथिंग विच यू कैन स्टिक टू एवरी सिंगल डे। ऐसा नहीं है कि पहले 2 दिन 3 दिन जोश में पढ़ाई हो गई, उसके बाद चौथे दिन से बर्डनिंग लगने लगे वो रूटीन। नहीं, आप ऐसा रूटीन नहीं बना सकते। रूटीन आपको ऐसा बनाना है जो अगर 6 महीने 1 साल भी आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना हो ना, तो आप उसको फॉलो कर पाए, वैसा रूटीन बनाना है आपको। ठीक है, सो हर दिन की तरह मैं अपना कॉपी लेके रेडी हूँ। मैंने पॉइंटर्स लिख लिए, इंपॉर्टेंट मुझे क्या डिस्कस करना है आज आप लोगों के साथ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको ये चूज़ करना है कि आपको कौन सा टाइम सूट कर रहा है, डे टाइम या नाइट टाइम। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो और रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हो, ऐसे आप नहीं कर सकते। इफ़ यू कैन डू दिस, अगर आप इस प्रैक्टिस में हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन जो प्रैक्टिस में नहीं है, जिसको ये इतना विगरस पढ़ाई करने का प्रैक्टिस नहीं है, वो अगर ये करने लगे तो 3-4 दिन के बाद योर बॉडी विल स्टॉप वर्किंग एनर्जेटिकली। ये सच है। अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि मैं 1 वीक पूरा बैठूंगा या बैठूंगी और इसको पूरा मैं सिलेबस ख़त्म कर दूंगी सुबह 6 बजे से रात को 2 बजे तक, नहीं होगा। आपका बॉडी आपको सपोर्ट करना बंद कर देगा कुछ दिनों के बाद। सो यू चूज़ अ टाइम। या तो आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो और
शाम को 6 बजे या रात को 10 बजे तक पढ़ के आपने रख दिया, या तो आप सुबह 10 बजे से पढ़ाई शुरू कर रहे हो और रात को 2 बजे 3 बजे तक आप पढ़ रहे हो। दोनों में से कोई एक शेड्यूल आपको चूज करना पड़ेगा। आप विगरसली अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं कर सकते, क्योंकि योर बॉडी हैज़ टू रेसिप्रोकेट इन अ वेरी गुड मैनर, वरना ये एग्जाम आप नहीं क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा। सो चूज अ टाइम, या तो नाइट टाइम या तो डे टाइम, जो जो आपको सही लगे, एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर स्लीप रूटीन, सो दैट यू कैन मैनेज दिस फॉर 6 months और 1 year। दिस इज नॉट समथिंग कि एक दिन में हो जाए। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये आपको ऐसा रूटीन बनाना पड़ेगा कि अगर आपको ये 6 महीने 1 साल भी लेके चलना पड़े, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी सीजन, आप उसको चला सके। ठीक है, सो यू नीड टू चूज योर टाइम अकॉर्डिंग टू दैट। उसके बाद आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसी और का टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना है। मेरा टाइम टेबल खुद यहाँ पे पड़ा हुआ है, चाहे तो आई कैन टेल यू कि मैंने कैसे 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 किया था, बट दैट विल नॉट हेल्प यू। यही रीज़न है कि मैंने इसका वीडियो का टाइटल रखा है लेट्स मेक अ टाइम टेबल फॉर यू। मैंने ये नहीं रखा है आई विल शेयर माई टाइम टेबल फॉर यू, नो। मेरा टाइम टेबल मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन क्या वो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट करेगा? वो आपको बेनिफिट नहीं करने वाला। दिस इज माई टाइम टेबल, दिस इज माई स्ट्रैटेजी, दिस इज हाउ आई डिड इट, बट आई कैन गाइड यू कि हाउ यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल। दैट इज वॉट आई एम डूइंग। ठीक है, मेरा टाइम टेबल शेयर करना मुझे 5 मिनट लगेगा बताने के लिए, लेकिन दैट विल नॉट हेल्प यू, दैट विल नॉट हेल्प यू। वो मेरा टाइम टेबल है, वो आपका टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, सो किसी और का टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना है। एज पर योर कंफर्ट, एज पर योर प्रेफरेंस, एज पर योर नीड आपको टाइम टेबल बनाना है। नीड मतलब अगर आप ऑलरेडी एस्पिरेंट हो, जो पहले अपियर कर चुके हैं एग्जाम्स में, तो आपको देखना है आपका कौन सा पेपर वीक है, पेपर 1 या पेपर 2। उस नीड के हिसाब से आपको टाइम सेट करना है रिवीजन का। और अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, ये आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला है जून 2026 का, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल आप पूरा सिलेबस देख लोगे, आप गो थ्रू करोगे, उस हिसाब से आप बनाओगे। या रफली भी आप पहले बना सकते हो कि ठीक है 3 घंटे ही मैं पेपर 1 को दूंगा या दूंगी और 3 घंटे ही मैं पेपर 2 को दूंगी, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद इवेंचुअली आप जैसे नोट्स बनाते जाओगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा पेपर है जिसको आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करना है, एज पर योर इंटेलेक्ट, एज पर योर नॉलेज, उस हिसाब से आप कर सकते हो। सो उसके बाद कीप अ ट्रैकर विथ यू। कैसा ट्रैकर? आप एक कॉपी में या तो हर दिन का डेट डाल के पास में लिख सकते हो आज क्या क्या पढ़ाई की आपने, या तो आप ऑनलाइन जो एक्सेल शीट आता है उसमें भी आप कर सकते हो। आई डू इट इन एक्सेल शीट। ठीक है, एक्सेल शीट में आई पुट द डेट, और पास के कॉलम्स में मैं लिखते जाती हूँ आज ब्रिटिश लिटरेचर में कितना रिवाइज किया, आज थ्योरी में कितना रिवाइज किया, आज क्रिटिसिज्म में कितना रिवाइज किया। सो उस हिसाब से ईजी हो जाता है। पेज नंबर्स मैंने अपने हर नोट्स में पेज नंबर्स डाल दिए, मैं वहाँ पेज नंबर लिख देती हूँ कि थ्योरी ब्रिटिश लिटरेचर पेज नंबर 20 टू पेज नंबर 40, थ्योरी पेज नंबर 10 टू पेज नंबर 15, ऐसे मैंने पेज नंबर्स डाल के रखे हैं। सो ट्रैकर रहता है, मुझे पता चलता है किस दिन मैंने कितनी पढ़ाई की। हाँ, ये भी है कि हर दिन हर एक चीज़ कवर नहीं हो पाता है, लेकिन उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। सपोज किसी दिन ब्रिटिश लिटरेचर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, उस दिन शायद थ्योरी पढ़ने का मन ना किया हो, क्रिटिसिज्म थोड़ा देख लिया, अगले दिन फिर शायद क्रिटिसिज्म पढ़ने का मन ना किया हो तो ब्रिटिश लिटरेचर और थ्योरी देख ली। लेकिन क्योंकि ट्रैकर है, मुझे पता है कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ और मैं क्या क्या मिस कर रही हूँ, उस हिसाब से आई प्लान माई थिंग्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो कीप अ ट्रैकर विथ यू, दैट हेल्प्स अ लॉट। आप पेपर पे भी कर सकते हैं, इक्वली आपको बेनिफिट करेगा। वो भी आपको अपना प्रोग्रेस, अपना रिविजन, अपना प्रैक्टिस, अपना डेली डिसिप्लिन आपको पता चलेगा कि आप कितना मीट कर पा रहे हो अपने टारगेट्स को। सो ये एक ट्रैकर आपको हेल्प करता है। उसके बाद मार्क योर डाउट्स। इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स ऑन अ कॉपी विथ पेन एंड पेंसिल, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, कीप अ रेड पेन विथ यू। रेड पेन ऑलवेज हेल्प्स। जब भी कुछ डाउट हो ना, आप सीधा उसको रेड पेन से अंडरलाइन करते जाओ। रेड पेन, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, हम सबको पता है। तो आप जब रेड कलर से उसको हाईलाइट करते जाओगे या उसको अंडरलाइन करते जाओगे ना, तो आपको वो चीज़ हर बार जब आप पेजेस रिवीजन के लिए उसको पलटते रहोगे, तो आपको दिखेगा कि ये दिस इज़ द एरिया आई नीड टू फोकस, तो आप उसको बार बार पढ़ोगे। और अगर मेरे तरह डिजिटल नोट्स बनाते हो तो झमेला ही खत्म है, आप वहाँ पे सीधा उसको हाईलाइट कर दोगे,
बार बार उसको देखोगे, बार बार उसको पढ़ोगे, और उसके बाद जब आपका वो चीज़ क्लियर हो जाएगा तो आप उसको फिर नॉर्मल फॉन्ट पे कर दोगे हाईलाइट हटा के। सो आप ऐसे कर सकते हो। तो एनी वन वे, अगर कॉपी है तो आप रेड पेन उठा के या कोई हाइलाइटर उठा के उसको सीधा अंडरलाइन कर देना है, ताकि जब रिवाइज करो तो आपको याद रहे दिस एरिया यू नीड टू स्ट्रेस अगेन एंड अगेन। और अगर डिजिटल नोट्स है तो वही हाईलाइट करना है आपको। अच्छा, उसके बाद बैलेंस रिविजन। अगेन पेपर वन पेपर टू दोनों को साथ में लेके चलना है। ऐसे नहीं करना है कि एक दिन पेपर वन पढ़ लिया, 2 दिन पेपर टू वन पढ़ लिया, तीसरे दिन भी पेपर वन पढ़ लिया, चौथे दिन एक दिन पेपर टू देख लिया, और फिर पांचवें दिन फिर पेपर वन में चले गए। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू पे इक्वल टाइम एंड अटेंशन टू बोथ द पेपर्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पेपर को आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे के रखा है क्योंकि आपको वो पढ़ना पसंद है, और एक पेपर से आपको डर लग रहा है, एक पेपर आपको पसंद ही नहीं आ रहा है तो आपने उसको छोड़ दिया है बस पढ़ने के लिए। आप कभी कभी उसको उठा के पढ़ लेते हो, मार्क्स में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वो जो आपका जो है ना कि मुझे ये पेपर पसंद नहीं आ रहा है, वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो प्लीज़ डोंट डू इट। प्लीज़ आप दोनों पेपर्स को साथ में लेकर चलो। पता है मुझे पेपर वन अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को, लेकिन पेपर वन ही लास्ट में जाके स्कोर आपका आपके स्कोर में आपको हेल्प करेगा, आपके कट ऑफ मीट करने में आपको पेपर वन ही हेल्प करता है। मैंने पेपर वन पे भी वीडियो बना रखी है, कैसे मैंने नोट्स बनाए थे, कैसे मैंने कहाँ कहाँ से फ्री रिसोर्सेस है जो मैंने पढ़ाई की है, आप वो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को भी। सो या दोनों पेपर्स आपको बैलेंस्ड वे में एक साथ लेके चलने पड़ेंगे, वरना नहीं होगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप रूटीन बनाने बैठोगे ना, एक रियलिस्टिक रूटीन और एक अचीवेबल रूटीन होना चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी दिन में 5 घंटे पढ़ने की है तो आप रूटीन 5 घंटे के हिसाब से ही बनाओगे। ऐसा नहीं कि किसी टॉपर ने या किसी रैंडम स्टूडेंट ने अपना रूटीन शेयर किया, उसने विगरस 10 घंटे की पढ़ाई की है, आपने उस टॉपर को देख के अपने भी रूटीन को वैसे ही बना लिया। 5 घंटे पेपर वन, 5 घंटे पेपर टू, पहले 2 दिन आप पढ़ लोगे, तीसरे दिन से आप ऐसे भागोगे ना वहाँ से कि आप वहाँ पे आने में आपको फिर 1 सप्ताह लगेगा, और वो टाइम 1 सप्ते का पूरा बीच में वेस्ट हो जाएगा। फिर आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे वो 1 सप्ताह वेस्ट करने के लिए। This is why I am stressing on this realistic word again and again. The routine needs to be realistic and achievable. ऐसा नहीं है कि रूटीन ऐसे कोई इमेजिनरी लॉजिकल सा रूटीन बना लिया कि हाँ मैं कर लूँगी, मेरे से हो जाएगा, 20 घंटे पढ़ लेंगे हम, 10 घंटे पेपर वन, 10 घंटे पेपर टू। नहीं होता है फ्रेंड्स, दिस डज नॉट हैपन, दिस विल नॉट हेल्प यू इन दिस वे। आप उससे ना डर के दूर भागने लगोगे। ठीक है, बीच बीच में जो कंटिन्यूस ब्रेक्स होते हैं वो आपको लेना है। अगर आपका स्पैन आधे घंटे का या 40 मिनट का है तो आप 40 मिनट पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट आप जाके थोड़ा फ़ोन देख लो, या कुछ आपको कुछ अदर कोई चीज़ करनी है, 10 मिनट आप करो, फिर 10 मिनट बाद आप आके बैठो। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि विगरस अपने 4 घंटे पढ़ाई कर लिया, ऐसा नहीं होता। यू इन ऑर्डर टू क्रैक एनी एग्जाम यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ये आपको समझना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू क्रैक योर एग्जाम आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा, मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कितने देर पढ़ सकती हूँ, मैं कितने देर मुझे कितना देर लग सकता है अपने सिलेबस को फिनिश करने में। जैसे मुझे लगा था, आई गेस मुझे 4 या 5 मंथ्स लगे थे अपना पूरा नेट का सिलेबस कवर करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। आपको हो सकता है 2-3 महीने ज़्यादा लगे, उससे कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, ये बस आपको जान लेना है कि एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है। आप ऑनेस्टी के साथ यू विल शो अप एवरी सिंगल डे, बस। Discipline, dedication and honesty ultimately fetches you your dream. Ultimately it helps you in achieving your dream. ऐसे होता है, this works this way. I was very fortunate that I had people around me who constantly supported me कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। Also because of those people around me I had a mental setup कि हाँ हो जाएगा। अगर मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो क्या हो गया, हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस टू यू क्योंकि मेरा पहले अटेम्प्ट में PhD क्लियर हो गया है, दूसरे अटेम्प्ट में नेट क्लियर हो गया। नहीं, प्लीज़ डोंट मिस अंडरस्टैंड मी। आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियोज़ जस्ट टू प्रूव दैट कि मेरा पहला अटेम्प्ट में हो गया तो आपका भी हो जाएगा। नहीं, ये काम रहना बहुत ज़रूरी है। ये शांत रहा ना, यू विल अचीव एवरीथिंग। हमारा सारा प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होता है, पेन पेपर पे तो कोई गलती हम लोग कर ही नहीं रहे।
हमारा सारा प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होता है। जब तक ये आप इसको जब तक कंट्रोल नहीं करोगे ना, जब तक इसको डिसिप्लिन में नहीं लाओगे ना, कुछ नहीं होगा। आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, आपके ब्रेन को आपको कंट्रोल करने नहीं देना है। अगेन मे बी आई एम साउंडिंग लाइक अ ज्ञानी बाबा, बट नो, ये यहाँ पे जीत जाओगे ना, आप सब जीत जाओगे, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। इसके बाद आफ्टर दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, दिस यूजीसी नेट सीरीज। इसके बाद आई विल स्टार्ट अ मास्टर्स का सीरीज, हाउ यू कैन स्कोर गुड इन मास्टर सीरीज। देयर ऑल्सो आई विल टेल यू कि हाउ टू कीप योर माइंड काम। दिमाग ठीक रहा ना, आप सब क्रैक कर जाओगे। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगेन प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, ज्ञान मैं नहीं दे रही हूँ, मैं आपको एकदम सच, मेरा अगर पहले अटेम्प्ट में हुआ भी है ना नेट, मेरे प्रैक्टिस और मेरे पढ़ाई से ज़्यादा मेरा दिमाग हैज़ हेल्प मी अ लॉट, ट्रस्ट मी। मेरा दिमाग क्योंकि काम रहता था, स्टेबल रहता था, बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं लगाता था, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक नहीं होता था, बहुत ज़्यादा टॉपर्स को देख के डरता भी नहीं था। इसीलिए आई एम हियर वेयर आई एम टुडे। इसीलिए आई वॉज एबल टू क्रैक माई एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, इन द सेकेंड अटेम्प्ट आई हैव क्रैक्ड माई नेट, इसीलिए बिकॉज आई वॉज काम एंड आई यूज टू शो अप एवरी सिंगल डे इन अ डिसिप्लिन मैनर। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी मैं आके बैठती थी। किसी दिन बहुत ज़्यादा मन खराब हो गया, या किसी दिन बहुत ज़्यादा बॉडीली भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत शायद सर दर्द कर रहा है, या शायद पेट दर्द कर रहा है, या कुछ भी हो रहा है, बट स्टिल आई यूज टू शो अप एवरी सिंगल डे, क्योंकि मुझे पता था ये एक दिन अगर वेस्ट हो गया ना, तो फिर मुझे अगले दिन गिल्ट होगा कि मैंने आज का दिन वेस्ट किया। तो ये सब होता है, और कभी कभी आपको ब्रेक भी लेना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इतना विगरस पढ़ने के बाद कभी कभी आपका शरीर भी एक पॉइंट के बाद ना देना बंद कर देता है, तो तब आपको ब्रेक तो लेना है, ब्रेक ऑब्वियसली लेना है। वीक में नहीं तो एटलीस्ट मंथ में एक दिन का ब्रेक ले लिया करो। इतना भी अपने आप को हैरास नहीं करना है कि एग्जाम से ही डरना लगने लगे। एग्जाम से आपको नहीं डरना है, आपको बस जेन्युइनली ऑनेस्टली इन अ डिसिप्लिन मैनर हर दिन आके बैठना है, रियलिस्टिक टारगेट सेट करने हैं, अचीवेबल टारगेट सेट करने हैं, अपने आप को समझ के अपने कैपेसिटी के हिसाब से एक टाइम टेबल बनाना है, ट्रैकर हर दिन ट्रैक करना है, मार्क करते जाना है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ये है लास्ट मंत्र। रिवाइज एज मच एज यू कैन, जस्ट कीप रिवाइजिंग थिंग्स एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने बार उसी नोट्स में नए 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 पॉइंट निकल आते हैं। आपको लगता है अरे ये मेरे नोट में लिखा हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है। 10 बार पढ़ने के बाद मुझे 11वें बार लगता है कि ये मेरे नोट में कहाँ से आ गया। सो या दिस हैपन्स। सो प्लीज रिवाइज योर नोट्स again and again, make a realistic timetable, understand yourself, you can achieve everything and anything, trust me। if I can do this you can do this too। पहले ये बात मुझे जब कोई बोलता था ना, if I can do this you can do this too, मुझे गुस्सा आता था उस इंसान पर। मुझे लगता है हाँ यार तुमने तो सब अचीव कर लिया, मुझे सिखाने आए हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इंसान इसीलिए ये बात बोलता है क्योंकि हमने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया होता है। when we start achieving things, that is when we understand our worth। you need to know your worth। you are special in your own way। आप में भी टैलेंट है, आप भी कर सकते हो, बस आपको कोई शायद बैठा के समझा नहीं रहा है कि यू नीड टू कीप योर माइंड काम। नेट एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है कि 2 दिन में आप उसको क्रैक कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। फॉर्म भर के एग्जाम स्टार्ट होने में भी 1 महीना लग जाता है, तो आप कैसे एग्जाम क्रैक कर लो, कैसे आप प्रिपरेशन कर लोगे 2 दिन में? ऐसा नहीं होता है। रियलिस्टिक टारगेट सेट करो, अचीवेबल टारगेट सेट करो, एग्जाम क्रैक करो, और बी हैप्पी इन योर लाइफ। थैंक यू।